डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के इस महत्वपूर्ण सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह सीरीज कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होगा। जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके रिवीजन को परखने और ज्ञान को परखने के लिए बेहतर अवसर साबित होगा। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए। आज का विषय है चैप्टर 1 पर्यावरण भाग 1। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पर्यावरण जैविक तथा अजैविक तत्वों का योग है। 2. पर्यावरण उन परिस्थितियों तथा दशाओं को प्रदर्शित करता है जो जीव या जीव समूह को चारों तरफ से आवृत और उसे प्रभावित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 असत्य है और कथन 2 भी सत्य है। तो इसके अनुसार से इसका उत्तर होना चाहिए सी, 1 और 2 दोनों। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जीवों के विकास तथा प्रजनन पर जैविक तथा अजैविक कारकों का प्रभाव पड़ता है। 2. भौतिक पर्यावरण जैविक समुदायों के लिए वास योग्य क्षेत्र का निर्माण करता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 सत्य है, क्योंकि जीवों के विकास तथा प्रजनन पर जैविक तथा अजैविक कारकों का प्रभाव पड़ता है। कथन 2 भी सत्य है, भौतिक पर्यावरण जैविक समुदायों के लिए वास योग्य क्षेत्र का निर्माण करता है। उसका सही उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अजैविक पर्यावरण स्थलीय, वायुमंडलीय तथा जलीय पर्यावरण का सम्मिश्रण। 2. जैविक पर्यावरण कृत्रिम मानव निर्मित पर्यावरण। तो कथन 1 सत्य है, अजैविक पर्यावरण में स्थलीय, वायुमंडलीय तथा जलीय पर्यावरण का सम्मिश्रण होता है। कथन 2 असत्य है, क्योंकि जैविक पर्यावरण जो है कृत्रिम मानव का पर्यावरण है। ये कथन असत्य है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन 1 सत्य है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ए केवल 1। तो सही उत्तर है ए केवल 1। प्रश्न 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जल में आंशिक रूप से घुली रहती है। 2. पृथ्वी के क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौरीय विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? कथन 1 सत्य है, कथन 2 भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, न तो 1 और न ही 2। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है डी, न तो 1 और न ही 2। प्रश्न 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आयनमंडल में स्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी तरंगदैर्ध्य विकिरण का अवशोषण कर लिया जाता है। 2. पौधे तथा फसलों में पुष्पन और फलन जैसी क्रियाएं प्रकाश की अवधि द्वारा नियंत्रित होती है। 3. जलीय तत्व में अधिकांश जैविक क्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति उपलब्धता द्वारा निर्धारित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
तो कथन 3 असत्य है। और कथन 1 भी असत्य है, क्योंकि आयन मंडल ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, केवल 2। प्रश्न 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। 2, जीवाणु, शैवाल एवं हरे पौधे पर्यावरण के प्राथमिक उत्पाद हैं। तो दिए गए दोनों कथन सही हैं। कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? क्योंकि दिए गए दोनों कथन असत्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, न तो 1 और न ही 2। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। अब सही उत्तर है डी, न तो 1 और न ही 2। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल पर्यावरण को अन्य मंडलों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं। 2, स्थल, वायु तथा जल आदि जैविक पर्यावरण को प्रदर्शित करते हैं। सी, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न जीवदाई अपने जीवन निर्वाह तथा अस्तित्व के संवर्धन के लिए भौतिक पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक अकार्बनिक पदार्थ है जो संसाधन, परिस्थिति या आवास के रूप में कार्य करता है। कथन डी सही है, कथन सी भी सही है, तो कथन बी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, स्थल, वायु तथा जल आदि जैविक। प्रश्न 8, वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं आवास कहलाता है। एक आवास में कई निकेत होते हैं। निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? एक, इससे इस प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है। बी, यहाँ प्रजाति के जीवन हेतु आवश्यक जैविक, भौतिक तथा रासायनिक कारकों की सम्मिलित रूप को प्रदर्शित करता है। सी, कोई भी दो जातियां एक निकेत में नहीं रह सकती। डी, उपयुक्त सभी। तो कौन सा संदर्भ सही है? तो बी, यह प्रजाति के जीवन हेतु आवश्यक जैविक, भौतिक तथा रासायनिक कारकों के सम्मिलित रूप को प्रदर्शित करता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, समताप मंडल तथा आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान हमेशा घटता रहता है। 2, समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित होती है। 3, समताप मंडल सामान्यतः मौसमी हलचलों से रहित होता है। 4, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे कम होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? क्योंकि दिए गए कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है, समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। कथन 3 और 4 भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो दिए गए चारों कथन असत्य नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, और सही उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक, ए, पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज तापमान प्रवणता का ताप ह्रास दर कहलाता है। बी, तापमान तथा वर्षा के प्रमुख कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करते हैं। सूक्ष्म जलवायु पर्यावरण जलवायु की वह स्थिति है जो स्थानीय स्तर पर छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है। डी, विभिन्न स्थानों के पर्यावरण में भिन्नता जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार तथा स्थलाकृति में अंतर के कारण होती है। तो कथन बी, सी, डी सही है।
तो कौन सा कथन असत्य है? तो कथन ए असत्य है। पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज ताप प्रवणता का हाल दर कहलाती है। तो उसका सही उत्तर है ए। पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज ताप प्रवणता की दर तापहास दर कहलाती है। इसी के साथ आज का यहाँ 10 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सीरीज समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऑल दी बेस्ट।